नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? फाइन, बहुत अच्छे। और सब बढ़िया है। बढ़िया सर। आज हमारे बीच में हैं प्रसन्ना जी, जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि आज जो सबसे बड़ी बातचीत चल रही मार्केट में कि अजीत दादा जो हमारे एनडीए में आए, उनको लिया गया, उससे एनडीए को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसके बारे में हम लोग को क्या बोलेंगे आप प्रसन्ना बहुत जी? बहुत बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि अजीत पवार एनडीए मतलब महाराष्ट्र के हिसाब से बीजेपी और शिवसेना शिंदे, ये एनडीए प्लस अजीत पवार। अब आप ये देखो कि बीजेपी का एक अपना बेस है, अपना एक वोटर है, शिवसेना का अपना एक वोटर है, भले वो शिवसेना शिंदे का हो या उद्धव ठाकरे का हो। अब ये दोनों पार्टी सालों से अजीत पवार के खिलाफ बात कर रही है, बराबर है, और अजीत पवार इनके खिलाफ बात। बराबर है, हाँ। तो मेरे खुद के ओपिनियन में इनको लेने से शायद शिवसेना शिंदे जी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को ज़रूर नुकसान होगा। मतलब आपके हिसाब से नुकसान हुआ? नुकसान होगा, मतलब अजीत पवार को लेकर कोई फायदा नहीं हुआ इन लोगों क्योंकि को। आप जब यूटी में आते हो, एक दूसरे के साथ बैठते हो, तो क्या अपेक्षित है, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों के वोट ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन तो भी इन लोगों ने लिया क्यों? लेके इनको क्या फायदा हुआ? उनको फ़ायदा एक बड़ी राजनीति का भाग होगा। हम दूरदृष्टि से बात करेंगे तो फ़ायदा है, लेकिन आज के तारीख में, आज आप जिसे शॉर्ट गेन की बात करते हो, तो उसमें तो नुकसान दिखता है, क्योंकि बीजेपी का एक बेस कोर ग्रुप है, वो अजीत पवार जी को साथ लेने से नाराज़ हुआ है और अभी भी रहेगा। नहीं, हम भी यहाँ पर काफ़ी हमारे जानने वाले लोग हैं, हाँ। उनसे हम बात करते रहते हैं, और ज़्यादातर हमारे अपना महाराष्ट्रियन दोस्त हैं, वो लोग ये बोलते हैं अजीत पवार को लेना नहीं चाहिए था इनको। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर एक बेस जो है बीजेपी का आइडियोलॉजिकल बेस है। आप देखो, बीजेपी का एक इमेज था कि जिसे कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस। अब इनको साथ में जोड़ेंगे तो डिफरेंस विथ हुम, जब जिसके साथ ही डिफरेंस था उसका ही एक पार्ट, उसका ही एक हिस्सा जब आपको आके मिलेगा, तो क्या वो कोर वोटर्स और कोर ग्रुप डिस्टर्ब नहीं होगा? नहीं, ये मतलब जो ओपिनियन है आपकी, हाँ। वो आपकी खुद की है या मतलब ऑर्गेनाइजेशन? मेरी खुद की है, लेकिन अच्छा। आपका पीआरसी का डाटा क्या कहता है, आपका हाँ, सर्वे क्या कहता है, बताएं। वो देखे हम लोग। उसमें तो ये कहते हैं कि अराउंड 64% वोटर्स को ये चीज़ भाई नहीं है, अच्छी नहीं लगी है। तो 64% तो सिर्फ बीजेपी के नहीं है ना, तो ओवरऑल वोटर्स की बात करते हैं। हर रीजन में यही ओपिनियन आपका दिख रहा है। जैसे एमएमआर में है, तो एमएमआर मतलब में हो सकता है कुछ लॉन्ग रन को सोच करके इन लोगों ने किया हो, लॉन्ग रन में कोई यहाँ फायदा होगा। लॉन्ग रन में क्या है वो लॉन्ग रन में ही पता चलेगा, और हम अभी कैसे बोल सकते हैं। हमें जब तक डाटा फील्ड में नहीं दिखता है, जब लोगों की ओपिनियन क्या है, वो 2 साल के बाद क्या होगा, विधानसभा के बाद क्या होगा, लोकसभा के बाद क्या हुआ, और लोकसभा का असर अभी विधानसभा पे क्या होगा, तो वो नाराज है, नाराजगी रहेगी, भले थोड़ी कम हो जाए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अजीत पवार का वोटर क्या सोचता है? अजीत पवार का वोटर जो ये आ गए अजीत पवार इसके अंदर, उसके मतलब उसका क्या वो है, मत है? सर देखिए, ऐसे है, आपका अपना सर, मेरा ओपिनियन ही बता रहा हूँ, वो भी आपके जो आपका सर्वे है, पार्क पीआरसी का सर्वे है, उसमें भी वही है। जब 64% लोग नाराज दिखाई दे रहे, तब क्या होगा? तो उसमें एनसीपी एपी का भी ग्रुप इसमें आ गया ना। नहीं, मतलब अजीत पवार का वोटर तो खुश होगा कि वो एक रूलिंग पार्टी के पास चले गए, उससे मतलब महाराष्ट्र में अपना वो आएगी, प्रोग्रेस आ रही है। हाँ सर, ऐसा भी तो हो सकता है। एक जो है कि जो नेता है, वो रूलिंग पार्टी में जाने का फायदा किसको हुआ? नेता को हुआ। मिनिस्टरशिप किसको मिला? नेता को मिला। अब सामान्य लॉन्ग रन में पब्लिक को ही फायदा है। सामान्य वोटर को आज के तारीख में कुछ फायदा हो रहा है?
नहीं, प्रोग्रेस नहीं, अब जैसे मैं हूँ या आप है, हम जिसके साथ रोज झगड़ते रहते थे, बैठते थे, जो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे, आज दोनों एक दूसरे को, मतलब पब्लिक के बारे में सोचिए, पब्लिक देखिए जो कुछ भी नेता है या जो भी है वो तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक को हाँ, क्या, ये तो पब्लिक छोड़ो, आपका डाटा पब्लिक से ही डाटा आया है ना। हाँ तो वो डाटा कैसे आया कि आपका एमएमआर में रफली 63% लोग नाराज है, हाँ, आपका विदर्भा में 52% लोग नाराज है, आपका खानदेश में 57% नाराज है। छोड़ो बारामती जो उनका एरिया है, उस एरिया के लोग नाराज है, तो वो तो उनके ही फॉलोअर्स है ना। मतलब लोकसभा में उस चीज का असर दिखा और विधान सभा में भी दिखेगा ना। हाँ। वो जब तक पूरा मर्जर नहीं होता है तब तक वो नाराजगी दिखेगी और नाराजगी हटेगी, बट आज तो नहीं बोल सकते। और ज्यादा इसमें हम तो नहीं सही बोल रहे हैं, नहीं मतलब ठीक, हम डाटा देखें, रीजन वाइज डाटा देखें, ओवरऑल ओपिनियन देखें, तो यही है कि आज के तारीख में ये जेल नहीं हो रहे। जैसे आप अगर किसी ग्लास में, पानी के ग्लास में नमक मिला दो या शक्कर मिला दो तो घुल जाएगा, लेकिन उसमें एक तेल का बूंद डाल दो। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आज की डेट में जो चीज पब्लिक समझ रही है वो क्या मेन लीडर नहीं समझ रहे हैं क्या? मेन लीडर तो समझ ही रहे होंगे ना उसके। नहीं, मैं तो उल्टा कहूँगा हाँ। कि मेन लोगों ने क्या समझ के ये चीज़ किया है, ये जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक तो नाराजगी रहेगी। सही है, सही है। अब तो ये उनकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, है ना। आपसे धन्यवाद। फिर दूसरे किसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे ओके। नेक्स्ट टाइम।